हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में आईई इरोडो के प्रॉब्लम 3.45 पर डिस्कस करेंगे। सो आप एक बार पहले क्वेश्चन को सुने। एन इलेक्ट्रिक कैपेसिटर कंसिस्ट्स ऑफ टू राउंड पैरेलल प्लेट्स ईच ऑफ रेडियस कैपिटल आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस एल very less than r and uniformly charged with surface densities sigma and minus sigma. The electric field strength vector at the axis of the capacitor as function of distance x from the plates if x is very greater than L is. Consider I vector as unit vector along x axis. यानी आपको x axis के along axis consider करके एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर कैलकुलेट करना है। सो कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एक बार समझें। पहले एक बार इस चित्र से ये समझ लें कि सिचुएशन क्या है। ये एक कैपेसिटर की दो प्लेट्स हैं और इन दोनों प्लेट को एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर सेपरेट किया गया है। ये डिस्टेंस L इन प्लेट्स की रेडियस के कंपैरेटिवली बहुत कम है। आपको इस सिमेट्री एक्सिस पर किसी पॉइंट P जो कि सेंटर ऑफ द सिस्टम से x डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर कैलकुलेट करना है। यहां पर ये बात ध्यान दें कि ये दिया नहीं गया है कि मेजरमेंट किस पॉइंट से करना है डिस्टेंसेस का, लेकिन सिमेट्री को ध्यान में रखते हुए हमने दोनों डिस्क के सेंटर मोस्ट पॉइंट को मेजरमेंट का पॉइंट माना है। ऐसा करने पर अब एक प्लेट जो कि प्लस सिग्मा डेंसिटी की है और दूसरी प्लेट जो माइनस सिग्मा डेंसिटी की है, उन दोनों प्लेट्स से P पॉइंट का डिस्टेंस रिस्पेक्टिवली x माइनस L/2 और x प्लस L/2 हो जाएगा। वो पॉइंट मेजरमेंट का पॉइंट है जहां से P पॉइंट को x डिस्टेंस पर माना गया है। तो हमें यह बात ध्यान रखते हुए कि L के कंपैरेटिवली x बहुत बड़ा है, P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कैलकुलेट करना है। सो कैसे सॉल्व होगा इसे समझने के लिए एक बार आप उस रिजल्ट को समझें पहले, जिसे हमने अपनी एक क्लिप में एक्सप्लेन किया है एक वीडियो बनाकर। और पहले आप उस रिजल्ट को एक बार देखें कि एक डिस्क जिसका रेडियस r है अपने सेंटर से x डिस्टेंस किसी पॉइंट P पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर डेवलप करती है उसका वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इंटू डिस्टेंस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, मैं यहां पर एक्स कैप लिख ले रहा हूं और चूंकि गिवन है प्रॉब्लम में कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को आप आई कैप लिख सकते हैं, सो मैं इसे आई कैप से रिप्लेस कर लेता हूं। सो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को दिया जा सकता है इस डिस्क के कारण इस पॉइंट पर। यहां सिग्मा इस डिस्क की सरफेस चार्ज डेंसिटी है। अब ध्यान दें कि इस डिस्क के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर को इस फॉर्मूले से दिया जा सकता है। सो अगर इस फॉर्मूले को हम इन दोनों डिस्क पर 1 बाय 1 अप्लाई करें और P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर कैलकुलेट करें तो इनके रिजल्टेंट से इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया जा सकेगा। अब यहां ध्यान दें, एक टर्म इस एक्सप्रेशन में आप और देख पा रहे हैं थीटा। पहले उस टर्म को मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये थीटा इस डिस्क के द्वारा इस पॉइंट P पर बनने वाला सेमी कोनिकल एंगल माना जा सकता है। सो इस एंगल को थीटा मानते हुए ये फॉर्मूला लिखा जा रहा है। अब इस फॉर्मूले को अगर हम अपने इस केस में इंप्लीमेंट करें तो कैसे आउटकम लिखा जाएगा एक बार समझें। हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड P पॉइंट पर इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के सम के बराबर। सो अगर मैं इस प्लस सिग्मा डेंसिटी की प्लेट के कारण P पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूं इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, तो वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू आप इस ट्रायंगल से कैलकुलेट कर पाएंगे जो ट्रायंगल इस डिस्क के टर्मिनल्स को P पॉइंट से ज्वाइन कराने पर बनेगा। सो इस कॉस थीटा की वैल्यू आप लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो मैं इसकी वैल्यू लिख रहा हूं x माइनस L/2, अब ध्यान दें, डिवाइडेड बाय अंडर रूट x माइनस L/2 होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। यहां पर हाइपोटेनियस निकालने के लिए हमने x माइनस L/2 और r पे पाइथागोरस अप्लाई किया है।
इसे मैं आई कैप में प्रेजेंट करूंगा। सिमिलरली इस दूसरे डिस्क के कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाएगा -σ/2ε0। यहां पर ध्यान दें, चूंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते समय सिग्मा की वैल्यू को -σ अप्लाई कर चुका हूं, सो अब मैं डायरेक्शन को आई कैप ही लिखूंगा। यहां पर ध्यान देना चाहिए स्टूडेंट्स को कि प्लस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आई कैप है तो माइनस डेंसिटी की प्लेट के कारण ये -i एक्सिस के अलोंग होगा। इसे दो तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है, या तो हम इसे आई कैप को -i कैप बना के प्रेजेंट करें और उस स्थिति में हम सिग्मा को +σ ही लिखेंगे, और दूसरा तरीका यह है कि आप सिग्मा को -σ लिख दें और अब आई कैप को आई कैप ही लिखें। सो चूंकि मैं एक माइनस लगा चुका हूं, सो कोई भी स्टूडेंट अब आई कैप को -i कैप लिख करके दोबारा ही करेक्शन ना करे, नहीं तो एक गलती जनरेट हो जाएगी इस स्टेप। सो -σ/2ε0 1 cos थीटा, और इस दूसरे ट्रायंगल के लिए cos थीटा का वैल्यू इस ट्रायंगल से क्या लिखा जाएगा एक बार देखें, ये होगा x + l/2 अपॉन √x + l/2 होल स्क्वायर प्लस r²। सो इस तरह से P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जा सकता है। एक आई कैप भी लिख देता हूं। अब अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो क्या बनेगा एक बार समझें। थोड़ा सिंप्लीफाई करने पर यह बन जाएगा E वेक्टर इक्वल टू σ/2ε0, जो कि थ्रू आउट कॉमन टर्म है। देन आई कैप बाहर निकालने के बाद ये 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे और ये टर्म माइनस में और ये टर्म प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मैं इस प्लस टर्म को आगे लिख रहा हूं, ये बन जाएगा x + l/2 अपॉन √x + l/2 होल स्क्वायर प्लस r²। ये टर्म माइनस में होगा, सो -x - l/2 अपॉन x - l/2 होल स्क्वायर प्लस r²। ये भी अंडर रूट में दिया जाएगा और इस तरीके से इसे प्रेजेंट किया जा सकता है। आई कैप के डायरेक्शन में ये फाइनल आउटकम लिखा जा रहा है और अब लास्ट स्टेप में हमें इसे सॉल्व करना है बस। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए जैसा कि कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को यूज करके हम थोड़ा अप्रोक्सीमेशन अप्लाई करेंगे। यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान दें कि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लिखा गया ये एक्सप्रेशन ही इलेक्ट्रिक फील्ड की सही वैल्यू है, लेकिन क्वेश्चन में जो ऑप्शंस में देख पा रहा हूं उनमें इस तरीके का फॉर्मेट नहीं दिया गया है। और यही वजह है कि क्वेश्चन में एक कंडीशन एसोसिएट की गई है कि L x से बहुत बहुत छोटा है। सो अभी तक हमने इस कंडीशन को इसमें अप्लाई नहीं किया है। सो अब अगर मैं L को x से कंपैरेटिवली छोटा मानूं तो उस अप्रोक्सीमेशन को अप्लाई करके यहां पर इसे सॉल्व करके जो अगला स्टेप मुझे मिलेगा, इसकी अगली लाइन में जो मैं लिख पाऊंगा आप उसे समझें। मैं ये सब रिजल्ट्स यहां से हटा रहा हूं, इन्हें आप समझ चुके हैं। सो ये एक्सप्रेशन नेक्स्ट लाइन में अप्रोक्सीमेट कंडीशन लगाने के बाद बन जाएगा E वेक्टर इक्वल टू σ/2ε0 x + l/2 इंटू, ध्यान दें ये बनेगा x² प्लस l/2 होल स्क्वायर प्लस 2ab के टर्म में जब 2 × x × l/2 लिखेंगे तो वो xl बन जाएगा प्लस r²। सो l/2 के होल स्क्वायर टर्म को इन सभी टर्म्स के करस्पॉन्डिंगली इग्नोर करते हुए जो टर्म बचेगा अंडर रूट के अंदर आप उसे ध्यान से देखें, वो होगा x² प्लस r² प्लस xl। एक बार इस स्टेप को आप पन्ने पे लिख के और समझें। a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप में 2 से 2 कटने के बाद xl आएगा, ये वही xl है और l/2 के होल स्क्वायर को इग्नोर कर दिया गया है। सिमिलर कंडीशन इस दूसरे स्टेप में भी लगाने के बाद कुछ इस तरह से आप देख पाएंगे इस एक्सप्रेशन को। अब इसके बाद आपको इसे बाइनोमियल थ्योरम की हेल्प से सिंप्लीफाई करना होगा। तो इस स्टेप को ध्यान से देखें, मैं दोनों टर्म से x² प्लस r² अंडर रूट से बाहर ले रहा हूं तो क्या बनेगा नजर रखें इस पे, ये बनेगा σ/2ε0 अंडर रूट x² प्लस r²। यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान दें कि रूट के अंदर से x² प्लस r² को एक टर्म के रूप में बाहर ले लिया जा रहा है, तो ये बन जाएगा x प्लस l/2 इंटू ये बनेगा 1 प्लस xl अपॉन इतना और उसे -½ पावर के साथ न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दे रहा हूं।
तो अगली लाइन क्या बनेगी एक बार ध्यान से देखें आप, ये नेक्स्ट लाइन है इस क्वेश्चन की, इसकी पावर -12 अप्लाई कर दी है मैंने। एक बार फिर से समझ ले, मैंने रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को कॉमन लेके इसे 1 प्लस एक्सएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनाया, फिर हाफ पावर में कन्वर्ट करके न्यूमरेटर में -12 बना दिया, और सेम फॉर्मूला सेम कंसेप्ट में इसमें भी अप्लाई कर रहा हूं। तो ये बन जाएगा 1 माइनस एक्सएल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के होल पावर -12। सो एक सा कंसेप्ट दोनों टर्म पे लगाने के बाद कुछ इस तरीके का टर्म मुझे मिल रहा है। जो कॉमन लिया गया टर्म है वो आप बाहर देख पा रहे हैं, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन आई कैप में लिखा जा रहा है। इस टर्म इस लाइन के बाद अब आप बाइनोमियल से अगर इसे ओपन करें तो क्या बनेगा देखें एक बार, इसके बाद का स्टेप क्या होगा एक बार आप उसको समझें। अब अगर मैं इसमें बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगाऊं तो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन को मैं 1 प्लस एन एक्स कह सकता हूं। यहां पर हम बाइनोमियल थ्योरम 1 प्लस एक्स टू द पावर एन इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 और इस प्रकार के कई टर्म कुछ इस फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं। और x के छोटे होने के कारण यह दिया हुआ है कि l x से बहुत बहुत छोटा है। सो l को x से बहुत बहुत छोटा होने के कारण इस टर्म को 1 के करस्पॉन्डिंगली बहुत छोटा कंसिडर करते हुए इस एक्सप्रेशन के हायर टर्म्स को इग्नोर कर रहे हैं। सो इस बाइनोमियल को केवल फर्स्ट 2 टर्म्स तक ओपन करने के बाद ई वेक्टर की वैल्यू हमें मिलेगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू ब्रैकेट में हमें मिलेगा x प्लस एल बाय 2 और साथ में होगा 1 माइनस हाफ एक्स एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और ऐसा ही अप्रोक्सीमेशन सेकेंड टर्म में लगाने पर यह बनेगा x माइनस एल बाय 2 एंड 1 प्लस हाफ एक्स एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर विद आई कैप। और फाइनल लाइन में अगर इन टर्म को मल्टीप्लाई करके ओपन कर लिया जाए तो क्या आउटकम मिलेगा नजर बनाए रखें, ये बनेगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू एक्स इंटू 1 एक्स बनेगा, और यहां पर भी x इंटू 1 एक्स बनेगा विद माइनस साइन, तो ये टर्म कैंसिल है। दूसरे टर्म पे ध्यान दें, ये x का टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस में एक टर्म बनेगा, और ये x का टर्म जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस में एक टर्म बनेगा, और माइनस के साथ वो माइनस हो जाएगा। सो इस टर्म को मैं ट्वाइस करके लिख रहा हूं, ये बन जाएगा 2 टाइम्स माइनस एक्स स्क्वायर एल अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सो इस टर्म को मैंने ट्वाइस कर दिया है क्योंकि मैं देख पा रहा हूं इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट दोनों से ये टर्म बचेगा, तो ये 2 बार हो जाएगा। थर्ड टर्म यहां पर एल बाय 2 है जबकि यहां माइनस एल बाय 2, जो माइनस बाहर से लेके प्लस बन जाएगा। सो इस टर्म को भी 2 टाइम्स एल बाय 2 के रूप में मैं लिख रहा हूं, और फाइनल टर्म होगा प्लस माइनस माइनस में, और यहां माइनस प्लस माइनस में जो कि बाहर का माइनस लेके प्लस बन जाएगा, तो ये लास्ट टर्म कैंसिल हो जाएगा। सो इस तरह से इन सभी को मल्टीप्लाई करके जो टर्म बचेंगे वो कुछ ऐसे लिखे जाएंगे। अब अगर हम यहां 2 कैंसिल कर दें दोनों एक्सप्रेशंस में से तो क्या आउटकम आएगा, आप ध्यान देते रहें। जो टर्म फाइनली बनेगा उस टर्म को एक बार देखें, मैं यहां से इस सब फॉर्मूले को हटा रहा हूं, तो फाइनल लाइन आप देखने को तैयार हो जाए। ये बनेगा ई वेक्टर इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, और ब्रैकेट में जो टर्म बचा है एक बार आप उसे ध्यान से देख लें, यहां एल बचा है माइनस इधर एक्स स्क्वायर एल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बचा है, और आई कैप में इस सबको प्रेजेंट किया जा रहा है। एल टर्म को बाहर कॉमन ले रहा हूं मैं, ये 1 माइनस इतना बनेगा, और फाइनली एलसीएम लेने के बाद जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो सिंपल स्टेप है, आप समझ सकते हैं कि एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बनेगा। उस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को इस हाफ पावर से मल्टीप्लाई करने के बाद डिनोमिनेटर पे एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएंगी, और न्यूमरेटर का टर्म आर स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। फाइनल रिजल्ट आप यहां पर देख लें, ये ई वेक्टर फाइनली बनेगा सिग्मा एल आर स्क्वायर, ये न्यूमरेटर के टर्म होंगे, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2 आई कैप। सो इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रेजेंट किया जा सकता है इस एक्सिस के किसी पॉइंट पी पर। सो फाइनल आउटकम सुने, ये है सिग्मा एल आर स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। सो कुछ इस तरह से आप अपने आंसर को दे सकते हैं।
एक बात यहां पर और ध्यान रखें, अगर माइनस और प्लस प्लेट को एक्सचेंज कर दिया गया होता तो इस पूरे आउटकम में डायरेक्शन में एक माइनस का फर्क आता। सो ये आंसर आई कैप के बजाय माइनस आई कैप में आता। सो अपने फाइनल आउटकम को मैं प्लस माइनस में प्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहीं गिवन नहीं था कि प्लस प्लेट और माइनस प्लेट में किस प्लेट के अलोंग एक्स डिस्टेंस को मेजर किया जाना है। सो अपना आउटकम हम प्लस माइनस दोनों में दे रहे हैं। प्लस आउटकम उस कंडीशन के लिए जब आप प्लस प्लेट के अलोंग जाके पी पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं, और माइनस आंसर उस केस में वैलिड होगा जब आप माइनस प्लेट की तरफ जाके इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे। सो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को एक इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम के रूप में डिस्क का फॉर्मूला इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।